यासिर, आपने सुना गवर्नर साहब से जो गुफ्तगू हमारी हुई, लग रहा है कि एज इफ मेंटली तैयार हैं गवर्नर साहब भी, लग रहा है कि सिस्टम और निज़ाम ने भी तैयारी कर ली है, बट ये मुमकिन हो पाएगा असेंबली सेशन अगर जारी हो तो? यासिर जी, इसमें बाकायदा मैंने वर्किंग की है कि आइन में रिलैक्सेशन है और कि असेंबली जो सेशन वो जारी रहे, उसमें टाइम ऑफ पीरियड होता है और उस टाइम ऑफ पीरियड से ये असेंबली सेशन जो है तजावुज कर चुका है। तकरीबन 6 माह से जायद हो चुके हैं कि असेंबली का सेशन जो है वो जारी है, अली अमीन गंडापुर के वक्त से लेकर अभी तक, और ये असेंबली सेशन जारी है और उसमें बाकायदा आइन में इसमें शिक भी मौजूद है। देखिए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 2 चीजों का इजहार कर रहे हैं। एक, जो उनको इशारे मिल रहे हैं, एक तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे भी बताया और आपके प्रोग्राम में भी बता दिया कि उनके जो पार्टी चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ अभी तक उनकी कोई बराह रास्त इस इशू पे बात नहीं हुई। अहमद कुंडी साहब, आप बताइएगा कि अगर गवर्नर मुद्दा तो 2 माह है, उसके बाद क्या होगा? मेरे ख्याल में तो देखिए, ये दो मंथ की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक्सटेंशन की प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन मौजूद है उसमें एक्सटेंशन भी है और इसको अगर जॉइंट सेशन में और नेशनल असेंबली के थ्रू ये मजीद भी एक्सटेंड हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जंगी सूरत हाल से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपने देखा होगा रिसेंट जो वाकयात गवर्नर साहब ने भी मेंशन किया आपको, FC हेडक्वार्टर पे हुआ, बाजोड़ में हमारा जो है ना ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, नॉर्थ और साउथ में भी आप देख रहे हैं, डी खान में भी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो आपकी चेक पोस्टों के ऊपर जो है ना अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो ये वाकयात कोई नॉर्मल नहीं है। हम लोग यहाँ पे जंगी सूरत हाल में हैं। मेरे ख्याल में ये फेडरल गवर्नमेंट और वहाँ पे जो उनके एलाइज हैं वो बैठ के सर जोड़ के, डेफिनेटली मैंने आपको बड़ी एक वाज़ेह मिसाल दी है। जिस तरह मैंने आपको कहा है, शरीयत में तलाक का जो अमल है वो कोई इतना अच्छा नहीं तस्वर किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे मामला जब होते हैं तो उसमें आपके पास ये प्रोविजन मौजूद होती है। तो कहने की गुजारिश ये है, खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अल्लाह ना करे ये दिसंबर का महीना जब भी आता है तो हमें तो सही बात है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। APS का वाकया आपने देखा, वो भी 16 दिसंबर गालिबन हुआ था। तो कहने का मकसद ये, ऐसा अल्लाह ना करे कोई बड़ा वाकया खैबर पख्तूनख्वा में ना हो जिसकी वजह से ये मामला, अच्छा, के मामला। मैं अहमद साहब आपसे आने वाले दिनों में मैं आपसे मजीद बात भी करूंगा। आज आपने कहा बहुत मेहरबानी, चूंकि गवर्नर साहब भी आ गए तो फिर वक्त आपको मैं नहीं दे सका। जाने से पहले यासिर मुख्तसर ये फरमाएं, यासिर हुसैन साहब, कि अगर गवर्नर राज लगता है तो गवर्नर भी तब्दील होंगे या कुंडी साहब के जरिए गवर्नर राज लगेगा? बहुत मुख्तसर। देखें, गवर्नर साहब जानते हैं कि अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो तब्दील होंगे, और आप देखें आफ्ताब शरपाव साहब का नाम पहले भी गर्दिश में रहा और अब सेकंड टाइम भी है। परवेज खटक साहब जो हैं इस वक्त साइलेंट हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नर राज लगाने की जरूरत पड़ी तो उसमें उसका वो हिस्सा नहीं होंगे, तो वो उस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली जो है वो वक्त की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यासिर हुसैन साहब और जनाब करीम कुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया।